अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है गुलाम सूर और आज हम बात करेंगे टेस्ट 2 के रिव्यू के ऊपर। रिव्यू से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये है कि 14 अगस्त आने वाली है, इंडिपेंडेंस डे। अच्छी तरह सेलिब्रेट करें उसे, लेकिन लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग इसमें कर लें कि झंडे लगाएं, ज़रूर लगाएं, लेकिन कम कर दें थोड़े से, और उसकी जगह प्लांटेशन को हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। ग्रीन पाकिस्तान, हेल्दी पाकिस्तान, इस तरह से हम थोड़ी सी अवेयरनेस फैला रहे हैं, तो हमारा इस काम में थोड़ा सा साथ दें। और इसके अलावा एमकेट भी आने वाला है, तो अपनी तैयारी पुरजोर रखें। मैं भी अपनी सुस्ती पर ओवरकम कर रहा हूँ। ये जो थोड़े डिले आ रहा है, ये इंशाल्लाह नहीं आएगा, और आइंदा से वीडियो ज़रा सिस्टमेटिक वे में और ज़रा जल्दी आपको मिलेगी। तो चलते हैं अपने टेस्ट 2 के रिव्यू के ऊपर। चलते हैं हमारे फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जो कि है आपकी स्क्रीन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेचर ऑफ कार्बन एंड देयर प्राइमरी सुफिक्स। तो सुफिक्स हमें पता है कि जो बाद में आए, मतलब कि जो फंक्शनल ग्रुप जो अपनी प्रॉपर्टीज उस ग्रुप के ऊपर इम्पार्ट करे, जो एज अ पेरेंट फंक्शनल ग्रुप एक्ट करे, उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम नेमिंग के अंदर एंड पे एज अ सुफिक्स ऐड करते हैं। सुफिक्स का मतलब होता है बाद में। स्टेटमेंट्स देखते हैं, हमारे पास है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ANE। तो इसको ऐसे ही हमें पता होता है कि अल्केन्स के अंदर ANE एंड पे आता है, जिसका मतलब है इसमें क्या सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। सेकंड स्टेटमेंट की तरफ अगर हम चलें तो लिखा हुआ है अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स 1CC डबल बॉन्ड। ठीक है, अब अल्कीन जब हम ENE ऐड करते हैं तो ENE हमारे पास इंडिकेट करता है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट है। ऑप्शन सी अगर हम देखें, थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो उसमें लिखा हुआ है अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स डबल बॉन्ड्स अ डाइईन। तो जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है कि जब हमारे पास दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो हम उसे डाइईन बोलते हैं। अडाइईन का मतलब है कि डाई दो, ईन का मतलब है दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे मॉलिक्यूल के अंदर। और उसके बाद है हमारे पास के ऑप्शन डेल्टा ऑप्शन, जो हमारे पास जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो है अनसैचुरेटेड कार्बन चेंज टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स अडाइईन। तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो डाइईन का मतलब है YNE रिप्रेजेंट करता है ट्रिपल बॉन्ड को, जिसे हम अल्काइंस बोलते हैं। अल्काइन, तो अल्केन सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन डबल बॉन्ड्स होते हैं, अल्काइन होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। लेकिन इस स्टेट में अगर हम देखें तो उसने डाइईन बोला है डबल बॉन्ड को, तो ये ऑप्शन गलत है। बाकी तीनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 2, fructose, glucose and fructose are metamers of each other, functional group isomers of each other, tautomers of each other, chain isomers of each other। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हमें पता है कि ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारे पास होगा ऑप्शन बीटा। और हम इसमें थोड़ी सी क्या करेंगे जी, इवेल्युएट करना स्टार्ट करेंगे थ्रू एलिमिनेशन प्रोसेस, कि जब हमें ऑप्शन एग्जैक्ट ना पता हो तो हम एक एक करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जाएगी ऑप्शन डेल्टा, ऑप्शन फिर चार्ली जाएगी, क्योंकि टॉटोमेरिज्म तो बिल्कुल ही नहीं बनता। हमारे पास कंफ्यूजन है ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में। तो आपने मैंने आपको अच्छी तरह पढ़ाया हुआ है मेटामेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, तो आपको जरा भी नहीं परेशान होना चाहिए। अगर अभी तक आपको समझ नहीं आई तो एक दफा जाकर वो वीडियो दोबारा देख लें। क्वेश्चन नंबर 3, consider the following properties of organic compounds: isomorphism, catenation, complexity of organic compounds, and isomerism. Which of the above statement is correct about organic compounds? तो इसमें जब हम बात करेंगे तो इज इनकरेक्ट, हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। तो ऑप्शन 2 अगर हम देखें कैटिनेशन वाली पॉइंट नंबर 2, तो कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, के कार्बन के साथ चेन्स, लॉन्ग चेन्स बनाने की प्रॉपर्टी है। कार्बन के साथ लॉन्ग चेन्स में और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना लेता है, जिसकी वजह से ही इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनते हैं। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 एक दूसरे को जस्टिफाई कर रही है, और आइसोमेरिज्म भी हमें पता है, लेकिन आइसोमॉर्फिज्म हमने अभी तक कहीं नहीं पढ़ा। आइसोमॉर्फिज्म एक मैथ्स की टर्म है, और ये एक बेसिकली वो स्ट्रक्चर होता है जो एक दूसरे के कंप्लीट इनवर्स हो।
तो ये हमने चीज अभी तक नहीं पढ़ी, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन ए। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन। तो हमें पता है कि कीटोन का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है RCOR। इसे हम कहते हैं कीटोन, और इसके एंड में हम लगाते हैं ONE। कीटोन फैमिली से हम एंड पे से इसका जो फंक्शनल ग्रुप, जो पेरेंट लगाते हैं सुफिक्स, वो होता है ONE, कीटोन। और इसमें पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो जरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस को हमेशा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ही सॉल्व करना है। ये आपके पास स्ट्रक्चर तो बना ही हुआ होगा पेज के ऊपर, तो आपने इसी के ऊपर सारे रूल्स अप्लाई करके तो इसको जस्टिफाई करना है, इसके नेम को। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है हमारे पास, जिसमें ये सारा जो ग्रुप है ये एक आर ग्रुप है, ये वाला ये दूसरा ग्रुप है ये वाला, और ये दूसरा आर ग्रुप है। तो आपको पता चल गया जी, कंफर्म हो गया जी, ये एक वाकई में क्या कीटोन फैमिली से बिलोंग करने वाला एक कंपाउंड है। तो अब हम आगे चलते हैं इसकी नेमिंग की तरफ। तो हमें पता है सिलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट चेन वाज द फर्स्ट रूल, कि हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेनी। तो ये रही इसकी लॉन्गेस्ट चेन। अब हम फंक्शनल ग्रुप वाली साइड से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप्स नहीं है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका नेम बनेगा हमारे पास 3 4 5 ट्राइमीथाइल। अच्छा, अब हमने मिथाइल ग्रुप्स की तो नंबरिंग हमने दे दी, अब हमने फंक्शनल ग्रुप की भी नंबरिंग देनी है कि फंक्शनल ग्रुप किस जगह पर आ रहा है। तो फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो रहा है नंबर 2 पोजीशन के ऊपर। तो हमारे पास होगा 2 हेप्टा, क्योंकि 7 कार्बन है तो ये होगा हेप्टानोन। तो ये हमारे पास नेम जहां पर होगा वो होगी करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन अगर हम देखें अल्फा बीटा ऑप्शन जो हमारे पास है 3 4 5 ट्राइमिथाइल 2 हेप्टानोन, बी ऑप्शन बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम मूव करेंगे। इन स्टीम क्रैकिंग हाई हाइड्रोकार्बन इन द वेपर फेज आर मिक्स्ड विद steam and heated from the short duration to about 900 and cooled rapidly। तो exactly यही स्टेटमेंट है हमारे पास बुक में, हमने इसी को मार्क करना है। लेकिन मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है और एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है। लेकिन आपने जब पेपर अटेम्प्ट करना है तो सारे एमसीक्यूज को थॉरोली रीड करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ऑल ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर इनऑर्गेनिक इन नेचर एक्सेप्ट। तो हमारे पास जितने सॉल्ट्स होते हैं वो सारे होते हैं इनऑर्गेनिक मोस्टली। ग्रेफाइट का भी ऑप्शन आपको पता नहीं होगा तो मैं बता रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक होता है। तो शुगर जिसमें CH2 मतलब कि सुक्रोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C12O22H22NO11 H22NO11। तो ये कार्बन, ये हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ये होता है शुगर का या सुक्रोज का। तो ये बेसिकली हमें पता है कि क्या है जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। ले जी, रिंग स्ट्रक्चर्स आ गए हैं। रिंग स्ट्रक्चर को देखते ही एक दफा डर जरूर लगता है हर बच्चे को कि ये मुश्किल होगा। हालांकि रिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो ज्यादा आसान होते हैं, उतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते अगर आपको रूल्स पता हो। तो हमारे पास ये रहा OH ग्रुप और NH2 ग्रुप। अब प्रायोरिटी ऑर्डर सीरीज में अगर हम देखें, प्रायोरिटी ऑर्डर में हमें पता है कि OH ग्रुप और अमाइन ग्रुप का आपस में क्या रिलेशन है। तो हमें ये पता है कि OH ग्रुप इज गिवन द प्रायोरिटी ओवर अमाइन ग्रुप इन द प्रायोरिटी ग्रुप सीरीज, कि हम इसे हमेशा नंबर 1 देंगे। अब चाहे हम यहां से नंबरिंग कर लें या चाहे यहां से नंबरिंग कर लें, दोनों तरफ से नंबर इसे सेम मिलेगा, 1 2 3 4 मिलेगा। तो हमारे पास 4th पोजीशन के ऊपर अमाइन ग्रुप और 1 पोजीशन के ऊपर लिखा हुआ हाइड्रोक्सी, और जो 1 पोजीशन के ऊपर होगा वही क्या कहलाएगा, पेरेंट फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप भाई, पेरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो पेरेंट फंक्शनल ग्रुप वो होता है जो कि अपनी प्रॉपर्टीज इंपार्ट करवाता है, जिसका इफेक्ट ज्यादा होता है। तो ऑप्शन अगर हम देखें अल्फा, तो वो है 4 अमाइनोफिनोल। तो हमें पता है कि इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बेसिकली ये होता है बेंजीन
और बेंजीन के साथ अगर हम OH लगा दें तो ये हमारे पास बन जाता है फिनोल। तो बेंजीनोल भी कह सकते हैं इसे, लेकिन मेरा ख्याल है कि मोस्टली हम इसे फिनोल ही बोलते हैं। तो हमने ऑप्शन में देखना है, हमारे पास फिनोल ही गिवन है, तो ऑप्शन अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो अब हमारे पास है CHO और ये है हमारे पास OH और ये है हमारे पास NH2। रिसेंटली एक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चली जिसमें बच्चों को ये लग रहा था कि ये इस ग्रुप में और इस ग्रुप में बहुत फर्क है। इस ग्रुप में और इस ग्रुप में ये फर्क है कि ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है। बहुत सारे बच्चों को पता होगा लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सी बोलेंगे इसे, और ये एल्डिहाइड ग्रुप है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, कुछ इस तरह, और इसके साथ ये होता है कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में बहुत फर्क होता है। तो इसको आपने एज अल्कोहल नहीं लेना। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो हम बच्चे समझे कि जी ये OH तो ये ऐसे है, तो ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। इसीलिए स्पेशली इस ग्रुप को हम CHO करके लिखते हैं ताकि हमें आइडेंटिफाई हो जाए कि ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ना कि एक हाइड्रोक्सी ग्रुप या एक अल्कोहल ग्रुप। तो इस केस में भी हमारे पास यही पेरेंट फंक्शनल ग्रुप रहेगा क्योंकि एल्डिहाइड जो है वो सीरीज में ऊपर होता है, और क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में भी देखें तो सबके साथ बेंजल्डिहाइड लगा हुआ है। तो जब हम इसकी अब नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो हमें पता है कि जब पेरेंट फंक्शनल ग्रुप देख लिया उसके बाद हम दूसरी प्रायोरिटी नहीं देखते कि दूसरी प्रायोरिटी किसको ज्यादा या किसको कम। हमने सिर्फ फर्स्ट प्रायोरिटी देखनी होती है कि किसको सबसे ज्यादा। अब इसको सबसे ज्यादा तो इसको नंबर 1 ही मिलेगा। बाकी सीक्वेंस वही रहेगा कि हमने नंबरिंग या तो राइट क्लॉकवाइज करनी होती है या एंटी क्लॉकवाइज, और इस जगह से करनी होती है जहां पे लीस्ट नंबर मिले। तो अगर हम यहां से करें तो ये बनेगा 1 2 3 4 5 6, 1 4 और 6 बनेगा। अगर हम इधर से करेंगे तो ये होगा 1 2 3 4, तो ये बनेगा 1 2 और 4। तो ऑब्वियसली ये वाला हम सेलेक्ट करेंगे होंगे लीस्ट, मतलब कि छोटी नंबरिंग मिल रही है। तो अब हम नंबरिंग कैसे स्टार्ट करेंगे जी, अल्फाबेटिकली। कि फॉर एग्जांपल इस ग्रुप को हम बोलते हैं अमाइनो A से, इस ग्रुप को बोलते हैं हम हाइड्रोक्सी H से, और ये तो पेरेंट ग्रुप है, ये तो आएगा ही एंड पे। तो ऑब्वियसली A पहले आता है, H बाद में आता है, तो हम पहले इसकी नंबरिंग के साथ लिखेंगे 4 अमाइनो 2 हाइड्रोक्सी, और ऑब्वियसली 1 पोजीशन पर है तो ये होगा बेंजल्डिहाइड। ये हमारे पास बनेगी करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो बीटा ऑप्शन अगर हम देखें तो वो है 4 अमाइनो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। 4 अमाइनो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बीटा। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, द फॉलोइंग इज द फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन्स। तो जनरल फार्मूले का हमारे पास एक ट्रेंड है छोटा सा, अगर वो आप समझ लें तो वो भी आपके लिए इजी रहेगा, जो कि जिसमें अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस और ये सब कुछ आ जाते हैं। वो ये है कि CnH2n+2, ये फार्मूला है हमारे पास किसका, अल्केन्स का, अल्केन्स सिंगल बॉन्ड्स का। CnH2n, ये मैंने 2 खत्म कर दिया तो ये बन जाएगा फार्मूला अल्कीन्स का, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। अब इसमें से जब हम मजीद 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, फॉर एग्जांपल CnH2n-2, तो ये हमारे पास बनेगा फार्मूला अल्काइन का। लेकिन उसने यहां पर हमसे पूछा है अल्केन्स। कौन से अल्केन्स, साइक्लोअल्केन्स। साइक्लोअल्केन्स का उसने हमसे पूछा है। तो आपको ये याद रखना है कि साइक्लोअल्केन्स का जो जनरल फार्मूला है वो अल्कीन्स के साथ बहुत ज्यादा रिजेंबल, बहुत ज्यादा नहीं, बेसिकली एग्जैक्टली यही होता है। तो ऑप्शन अल्फा जिसमें लिखा हुआ है CnH2n, तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जनरल फार्मूला साइक्लोअल्केन्स का ये होता है। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑर्गेनिक मींस लिविंग और लाइफ और लिविंग, करेक्ट है। इनऑर्गेनिक मींस लाइफलेस, नॉन लिविंग सोर्स, ठीक है। मीथेन द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि मीथेन जो है वो कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4 पे कंसिस्ट करता है, जिसे हम CH4 लिखते हैं, और ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। HCl and NO, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट सॉरी, हाइड्रोजन साइनाइड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि HCl हाइड्रोजन साइनाइड
और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट जो है ये दोनों के दोनों इनऑर्गेनिक सॉल्ट है ये सोडियम कार्बोनेट, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑप्शन डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, in cis trans isomerism the transform shows all of the following properties except, तो हमने इस पूरे स्ट्रक्चर में बताना है कि इन सब में से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कि ट्रांसफॉर्म जो है वो बिल्कुल शो नहीं करती। इट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक बात है। इट हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, इट हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, इट इज सिमेट्रिकल। तो एक चीज जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है सिस और ट्रांस के केस में वो ये है कि सिस जो ट्रांस एल्कीन्स होता है, ट्रांस उनके अंदर क्या होता है, हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है वो कुछ इस तरह का होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे पास वो होता है लोअर और मेल्टिंग पॉइंट होता है हायर। तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट हायर लिखा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट भी हायर लिखा हुआ है, हालांकि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लोअर होता है। इसकी रीजंस मैंने लेक्चर में भी बताई है, आप वहां जाकर दोबारा देखें। तो ऑप्शन बीटा इज द करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो हमारे पास क्या आ गया, हेलो अल्केन आ गया, जिसमें हमारे पास हेलोजन है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड है, CH3CH3CH3CBr एंड CH3। so this is the structure। हमें ये करनी है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ से यहाँ तक ये कर लें या ये कर लें, एक ही बात है, मैं ये वाली कर रहा हूँ सेलेक्ट, इसको कर लें मार्क, इसको मार्क कर लें, इसको मार्क कर लें, इसको लोवेस्ट नंबर दे 1 2 3 4 5 और हमारे पास आ गया 2 ब्रोमो 2 डैश ब्रोमो और हमारे पास 3 4 पोजीशन के ऊपर 3 4 डाइमीथाइल 2 3 4 5 पेंटेन। ऑप्शन सर्च करें 2 ब्रोमो और 2 3 4 डाइमिथाइल पेंटेन, तो ऑप्शन चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी सबसे कम स्टेबल होता है, फिर उससे भी कम स्टेबल होता है मिथाइल ग्रुप, एक्सट्रीमली अनस्टेबल। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और द आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, तो इसमें हमें देख लेना है 3 इन है, ट्राईइन। तो ट्राईइन को हम हेप्टाट्राईइन या ट्राईहेप्टाइन दोनों फॉर्म्स में लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं इसका, जो कि है H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड HC डबल बॉन्ड CH 1 2 3 4 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड HC डबल बॉन्ड CH3। लॉन्गेस्ट चेन एक ही बन रही है, सिलेक्ट कर लिया अब हमने 1 2 3 4 5 6, इसमें सेम ही बन रहा है, नहीं हम इधर से देंगे क्योंकि यहाँ पर लीस्ट नंबर मिल रहा है इस तरह से। तो ये है 1 2 3 4 5 और 6 और ये 7। तो यहाँ पे 6 7 से बन रहा था, यहाँ पे 1 2 3 अगर हम नेमिंग देती थी तो ये 2 और 3 के दरमियान बन रहा था डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 1 और 2 के दरमियान बन रहा है। तो हम इसको नाम देंगे किस तरह, 1 3 और 5 1 3 5 हेप्टा ट्राईइन या ट्राई हेप्टा, ऑब्वियसली बात एक है। तो हेप्टाट्राईइन या ट्राई हेप्टाइन हेप्टीन एक ही चीज है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 1 5 3 हेप्टाट्राईइन। तो ऑप्शन बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल की हमें पता था कुछ खासियत होती हैं, वो खासियत कौन कौन सी होती हैं। हम सबको पता है कि न्यूक्लियोफाइल का मतलब है न्यूक्लियस लविंग, और न्यूक्लियस लविंग वही होगा जो खुद इट सेल्फ नेगेटिव होगा ताकि वो पॉजिटिव चार्ज को अटैक कर सके। इथीन इथाइन, अब मैं फॉर एग्जांपल सिंपलेस्ट इथीन ले रहा हूँ, ये है हमारे पास अल्कीन। तो इसमें हमें पता है कि जो डबल बॉन्ड है ये थोड़ा सा डिफ्यूज होता है कुछ इस तरह, और ये पाई बॉन्ड है ये डिफ्यूज है,
ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जिसके अंदर ज्यादा होंगे, एक्सेस में होंगे, वो क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल ही होता है। अब अल्काइन बनाऊंगा तो इसके पीछे एक और आ जाएगा और यहाँ से एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक बॉन्ड रह जाएगा, यहाँ पर सिर्फ एक बॉन्ड रह जाएगा, यहाँ पर ये दो स्ट्रक्चर और आ जाएंगे और ये भी आपस में ओवरलैप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इनरिचमेंट और ज्यादा हो जाएगी। और ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। बेंजीन का भी हमें पता है स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि हमारे पास ये कार्बन, ये और कुछ इसके इनके स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह के होते हैं हमारे पास के, ऐसे और ये कुछ ओवरलैप करेंगे आपस में कुछ इस तरह से कि ऊपर वाले के साथ और ये इसके साथ, 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 नीचे वाला इसके साथ, नीचे वाला इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ये इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। और इस पूरी जगह के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की इनरिचमेंट होती है। इसका स्ट्रक्चर मैं दूसरी तरह भी आपको बना कर दिखाऊंगा, लेकिन इसको इन जनरली लिखते हैं कुछ इस तरह कि ये बेंजीन है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, रेजोनेंस हो रही है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इस तरह से। तो एसिटाइल अमोनियम आयन, एसिटाइलोनियम आयन, अच्छा एसिटाइलोनियम आयन है जो कि ये एक न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन डू नॉट शो जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। तो बहुत जनरल, आप अपने जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म के जो रूल्स मैंने आपको बताए थे आप उनको सामने रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन सी 1 हेक्सीन जो है वो स्ट्रक्चर हमारे पास जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल हमें पता था कि सारे पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं और जो न्यूट्रल होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन रिजेक्ट निकाल दिया हमने, सी ऑप्शन भी निकाल दिया। बीटा ऑप्शन है हमारे पास SO3 और एक हमारे पास अल्कीन है C2H4। तो मैंने अभी यहाँ पर आपको समझाया कि जो अल्कीन है बेसिकली C2H4 जो है, अगर हम C को 2 पुट करें किस फार्मूले में, CnH2n जनरल फार्मूला अगर आप याद रखें उसमें अगर आप कार्बन की वैल्यू पुट करें, फॉर एग्जांपल Cn की बजाय C2H2 into 2 तो ये हमारे पास बनेगा C2H4 जो कि बता रहा है कि ये क्या है, एक डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है और ये क्या है, अल्कीन। तो अल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन इनरिच होते हैं जो कि इलेक्ट्रोफाइल नहीं एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करती है। तो ऑप्शन डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट नेम ऑफ द फॉलोइंग गिवन अल्केन। तो हमने इस अल्केन का क्या बताना है, नाम बताना है, स्ट्रक्चर बनाए। तो अब तो इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप लोग नेमिंग के एटलीस्ट एक्सपर्ट हो गए हो। तो हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर है इस तरह का, H2C, यहाँ पे CH2CH2CH2CH2 और यहाँ पर हमारे पास CH2CH3, यहाँ पर 3 आ गया, ठीक हो गया। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें तो हमारे पास ये बनेगी, सॉरी ये नहीं, ए कहाँ गई, ये वाला हमारे पास स्ट्रक्चर है, CH है यहाँ पर और यहाँ पर सॉरी ये है CH2 और यहाँ पर हमारे पास बनेगा CH2CH3। तो हम इस चेन को सेलेक्ट कर लेंगे लॉन्गेस्ट में, हमारे पास इस पोजीशन पे क्लोजेस्ट है तो हमारे पास ये बनेगा 3 मिथाइल। तो जिसमें 3 मिथाइल होगा उसको चूज कर लें। 3 मिथाइल हेप्टेन अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज मेटामेरिज्म। हमने इसमें ये बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज मेटामेरिज्म। ऑप्शन अल्फा में अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास है अल्कीन और अल्कीन, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन है, हमारे पास RCORG कीटोन है। ऑप्शन डेल्टा अगर हम देखें तो बेसिकली मेटामेरिज्म होता ये है कि फंक्शनल ग्रुप सेंटर में हो और उसके इर्द गिर्द जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो। तो जो डी ऑप्शन है उसमें फंक्शनल ग्रुप सेम है जो कि है NH ग्रुप और एक तरफ हमारे पास CH3 लगा हुआ है और दूसरी ऑप्शन हमारे पास C2H5 लगा हुआ है। तो डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कोहल। तो अभी मैंने जैसे कि पहले समझाया कि जो पहला ऑप्शन है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन है वो हमारे पास अल्कोहल है, थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या है ROR एस्टर है और हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो है एल्डिहाइड। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बीटा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो
तो हमें पता है कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है, ये जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म की टाइप है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा। टाइम शॉर्ट है इसलिए हरी अप जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मैं आगे एक दफ़ा लाइव आऊँगा, ऐसा सोच रहा हूँ, अपना सेटअप रेडी कर रहा हूँ, तो लाइव भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल इज इनरिच इन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज आयन, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है, इट कैन डेफिशिएंट वन इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसमें डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने आपको बताया था OIC एसिड एंड पे लगेगा, तो बिल्कुल ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं, आपके सामने है, लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, स्ट्रेट चेन है, तो हमारे पास 1 ग्रुप पर कार्बोक्सिलिक है, तो 4 ग्रुप पर हमारे पास अमाइनो ग्रुप बन रहा है, तो ऑप्शन 1 2 3 4 5 ये चीज समझाने वाली है कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो अक्सर बच्चे कुछ ऐसा करते हैं कि अगर ये स्ट्रक्चर है CH3 CH NH2 CH2 CH2 COOH, अब जब वो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं वो इस चेन को सिलेक्ट कर लेते हैं, इस कार्बन को वो काउंट ही नहीं करते, वो कहते हैं ये तो फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, हालांकि ये भी कार्बन है और कार्बन 1 इसको नंबर देंगे और कार्बन 2, अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो कार्बन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, जो कि गलत बात है। तो इसीलिए नंबर जो चेन बनेगी उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए नीचे लिखा भी हुआ है ब्यूटानोइक एसिड, 1 2 3 4 5 कार्बन बन रहे हैं, 2 3 4 5, तो ऑप्शन कुछ बच्चे क्या करेंगे जाकर सीधा ब्यूटानोइक एसिड, अगर वो ऑप्शन पोजीशन ऑफ अमाइनो एसिड सही दे देता तो बच्चों ने ब्यूटानोइक एसिड जो था उसे क्लिक कर देना था, हालांकि पेंटानोइक एसिड क्योंकि 5 कार्बन है तो पेंटानोइक ऑप्शन इज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो 4th पोजीशन पर लगेगा क्योंकि इसको नंबर 1 देंगे, 4 अमाइनो पेंटानोइक एसिड। ऑप्शन जो है हमारे पास अल्फा ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल अल्काइल फ्री रेडिकल, तो मैंने बताया था कि प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी, फिर उसके बाद टर्शियरी, फिर उसके बाद जो हमारे पास बेंजीन रेडिकल, बेंजाइल जो हमारे पास रेडिकल होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसमें अगर हम ऑप्शन ए देखें तो वो है प्राइमरी, ऑप्शन बीटा देखें तो वो है हमारे पास सेकेंडरी, ऑप्शन चार्ली देखें तो वो है हमारे पास टर्शियरी, तो ऑप्शन चार्ली को हम टिक करें क्योंकि टर्शियरी जो फ्री रेडिकल होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल, सेलेक्ट द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द फॉलोइंग, तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है, नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज हमें ऑप्शन सी की तरह नजर आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 76 हमारे पास है, जो द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट शो पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म आपको डेफिनेशन अब तक याद हो जानी चाहिए थी, तो हम नाम कुछ इस तरह से लिखेंगे जैसे कि डेल्टा ऑप्शन जो हमारे पास है प्रोपीन, तो ये हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी। कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, तो हमारे पास 2 पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ है, हाँ यही तो पॉलीफंक्शनल ग्रुप केस आ गया, तो एक तरफ OH ग्रुप लगा हुआ है और एक तरफ क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, तो हमें पता है कि OH ग्रुप इज द प्रायोरिटी, नंबर 1 इसे मिलेगा, 1 2 3 4 4 पोजीशन पर लगा हुआ है क्लोरो, तो 4 क्लोरो एंड 1 पेंटानोल, ऑप्शन अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, द एप्लीकेशन ऑफ क्रैकिंग इज टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोल टू प्रोड्यूस पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, तो हमें पता है एनिलीन किसे कहते हैं, ठीक है, लीन, टोलोइन हमें पता है कि CH3 उसमें तो सेम ही होते हैं, तो टोलोइन हमारे पास कुछ इस तरह का होता है स्ट्रक्चर, ये होता है टोलोइन, मिथाइल बेंजीन को हम कहते हैं टोलोइन, स्टाइरीन, और स्टाइरीन में बेसिकली एक सल्फर ग्रुप आई थिंक सो शायद ऐड होता है, और पाइरीडीन जो हमारे पास है वो एक हेटेरोएटम है, क्यों, उसमें एक नाइट्रोजन ग्रुप लगा हुआ होता है, तो 29 का ऑप्शन क्या है जो हमारे पास वो होगा ऑप्शन बीटा। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन है ऑप्शन बीटा। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट मैच करेक्टली, अल्फा ऑप्शन को नाइट्रो ग्रुप ही कहते हैं, एसिड हैलाइड का भी फार्मूला से स्ट्रक्चर सही है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी से कहते हैं, अमाइडो ग्रुप का स्ट्रक्चर गलत है, इससे अमाइडो ग्रुप ऐसे नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 30 का डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, तो
इसको जरा हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर किस तरह का बनेगा। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनेगा जैसे कि CH3CH2CH2CH3 क्लोरीन है, इधर हमारे पास क्या CH3 लगा हुआ है। अच्छा हमारे पास ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ये तो सबको पता है, लेकिन अब हमने फंक्शनल ग्रुप को चूज करना है। बच्चे कहेंगे सर यहाँ से चूज करना बनता है क्योंकि ये ग्रुप जो है वो क्लोजेस्ट है या ये ग्रुप जो है वो क्लोजेस्ट है, हम ये चूज करेंगे तो हम नंबरिंग यहाँ से देंगे तो करीब पड़ेगा इस तरह। बिल्कुल ठीक बात है, हम ऐसा ही करेंगे क्योंकि ये देखें ये लॉन्गेस्ट चेन, रूल नंबर 1 क्या था, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है कि हम इसे ही सिलेक्ट नहीं कर सकते या हम इधर से सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम इसे लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे, इधर से इधर नहीं, इधर से इधर। 1 2 3 पोजीशन पर, 4 और 5 पोजीशन के ऊपर, तो 3 क्लोरो और 3 पोजीशन के ऊपर ही हमारे पास क्या मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। तो हमारे पास बनेगा ऑप्शन चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बीटा 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। उसके बाद है ज़ाइलीन हैज पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर्स। तो ज़ाइलीन कुछ बच्चों को आइडिया ही नहीं होगा कि ज़ाइलीन कहते किसे हैं। तो ज़ाइलीन होता है जब एक बेंजीन रिंग के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगे हो, यहाँ पे लगा हो कि ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, जैसे ज़ाइलीन कहते हैं। अब ये हमें पता है कि ऑर्थो, मेटा और पैरा 3 पोजीशंस होती हैं किसी भी फंक्शनल ग्रुप के अटैचमेंट के लिए। तो अब या तो 2 इस पोजीशन में अटैच हो सकते हैं या वो इधर और इधर अटैच हो सकते हैं या वो इधर और इधर अटैच हो सकते हैं। तो हमारे पास 3 आइसोमर्स बनेंगे और कोई भी बेंजीन का स्ट्रक्चर जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप लगे हों, जो भी आर ग्रुप लगे हों उसके साथ, तो मिथाइल ग्रुप बेसिकली, तो उसे हम कहते हैं ज़ाइलीन। और ज़ाइलीन के पॉसिबल 3 कॉम्बिनेशन मैंने आपके सामने बना के दिखाया कि 1 2 1 3 और 1 4 के नाम से बनता है। इसे हम ऑर्थो, मेटा, पैरा भी कहते हैं। तो ऑप्शन बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म व्हिच अराइजेस ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड एज टोटोमेरिज्म। डेफिनेशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डेल्टा ऑप्शन इज द फॉलोइंग रिप्रेजेंट a compound which has 6 trans isomerism। तो हमें पता है कि 6 trans isomerism की हमारे पास एक कंडीशन ये है कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच होना चाहिए। तो हम देखें डेल्टा ऑप्शन में, तो उसमें हमारे पास 2 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है। इसका जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, आप सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 एंड लास्ट एमसीक्यूज, द आइयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड इज। तो एक तरफ हमारे पास है डबल बॉन्ड और एक तरफ हमारे पास है ट्रिपल बॉन्ड। तो ये वो चीज है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको ये कहा था कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर अटैच हों तो पेरेंट ग्रुप क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। कि YNE हमेशा क्या होगा, पेरेंट ग्रुप। एंड में हमेशा YNE आएगा, चाहे जो सी पोजीशन पर हो। लेकिन अगर वो दोनों सेम पोजीशन पर हो तो हम फिर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे या उसको नंबर ज्यादा देंगे। फॉर एग्जांपल इस स्ट्रक्चर को जब हम ड्रॉ करेंगे HC ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड ही है कि डबल बॉन्ड है, अभी देख CH2 नहीं, ट्रिपल बॉन्ड ही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या CH2, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है, लॉन्गेस्ट चेन तो ये सेलेक्ट हो गई। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास पोजीशन आती है कि 1 2 3 4 5 और इधर से करें तो ये बनती है 1 2 3 4 5। इसका मतलब है दोनों पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप जो है वो सेंटर में ही आ रहा है, इसलिए दोनों से हम जहाँ से कर लेंगे मिथाइल ग्रुप का हमारे पास कोई प्रॉब्लम इशू जो है वो जनरेट नहीं होगा। तो 3 मिथाइल सब में है होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें ऑप्शन सी और ऑप्शन डेल्टा, उन दोनों को हम क्या करेंगे, रिमूव कर दें। तो ऑप्शन जो हमारे पास है कि उनमें तो उन्होंने 3 मिथाइल को मिथाइल को 3 पोजीशन पर रखा ही नहीं। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को हम रखेंगे। ऑप्शन ए और बी में हम देखते हैं फर्क क्या है। तो हमारे पास हमें पता है कि हम जब भी सेम पोजीशन पर आ जाए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो हम YNE चाहे यहाँ पर सेम पोजीशन पर आए चाहे ना आए, लेकिन पेरेंट ग्रुप कौन सा होगा, ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन अगर वो दोनों सेम नंबर पे आ जाए, फॉर एग्जांपल ये 1 2 इधर से भी आ रहा है, इधर से भी 1 और 2 पोजीशन पे आ रहा है, तो हम इसको चूज करेंगे। डबल बॉन्ड को हम क्या देंगे, नंबरिंग में प्रायोरिटी देंगे। तो जब हम इसको नंबरिंग में प्रायोरिटी देंगे तो हमारे पास जो नाम बनेगा वो होगा कुछ इस तरह का
कि थ्री मिसाइल के साथ हमारे पास है टू पोजीशन के ऊपर हमारे पास है 1 2 3 4 5 पेंटीन और उसके बाद हमारे पास फोर्थ पोजीशन पर है आइन। तो आइन मैंने आपको जैसे पहले बताया कि सुफिक्स में ही आना था। तो ऑप्शन अगर हम देखें अल्फा ऑप्शन, तो अगर हम इसे E लिख देंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा फार्मूला कंप्लीट। लेकिन हम ये E रेस करके डैश लगाएंगे, इसका मतलब है ये शो कराएगा कि अभी नेम कंटिन्यूएशन में है, अभी नेम आगे है, अभी रहता है। तो ये बनेगा इसका नाम 3 मिसाइल 2 पेंटीन 4 आइन। तो ऑप्शन 1 पेंटीन क्योंकि 1 और 2 के दरमियान है। ये गलती मेरे से भी अक्सर हो जाती होती है, तो आप लोगों ने नहीं करनी। ऑप्शन अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये उस टेस्ट का रिव्यू है जिसका अभी तक एक भी बच्चे ने रिस्पांस नहीं किया, किसी एक बच्चे ने भी अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन मुझे यकीन है कि इन फ्यूचर आप लोग जरूर अटेम्प्ट करेंगे। तैयारी खूब रखिए और कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो, हम सबको आगे आने वाली मुश्किलों से महफूज रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जज्बों के साथ, नई कोशिशों के साथ, नई जद्दोजहद के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।